Hello students, now you are watching my YouTube channel SN Dikshit Learning. Now we are going to learn about syntax related to the chapter article. Here some sentences are given, these sentences are wrong, but you have to find where is mistake, and finding the mistake you have to correct it. अब आपको करेक्ट करना है, सेंटेंस एक एक हम पढ़ रहे हैं और देखिए इसमें ये पता करना है कि कहाँ गलती है। ये हम स्टार्ट करें उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, नहीं तो लाइक करें और शेयर करें। लेट अस स्टार्ट। द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। ये आर्टिकल रिलेटेड मिस्टेक हैं तो आर्टिकल पर विशेष ध्यान देंगे। द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, यहां द लगा है वर्च्यू के पहले। वर्च्यू एक गुण है और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसा कि तुम्हें पता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, तो यहां द आर्टिकल ये रॉन्ग है, इसको काट देंगे। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, सेंटेंस करेक्ट है। ऑनेस्टी of Ram cannot be doubted. Honesty is the word is also an abstract noun. Honesty, no article is required. यहां भी आर्टिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऑनेस्टी को यहां लिमिटेड कर दिया गया है। ऑनेस्टी ऑफ राम, ये केवल राम की ऑनेस्टी की बात करता है, तो यहां द लगेगा। द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, तो ये लिमिटेड होने के कारण यहां ये द लगाया जाएगा। ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ताज, ताजमहल एक ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो जो कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है उसके पहले द लगता है, तो इसलिए यहां द लगाएंगे तभी ये सेंटेंस करेक्ट होगा। द लगेगा। द ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। फिर यहां है आयरन इज एन यूजफुल मेटल, तो ये आयरन तो मेटल है ही, तो इसलिए मेटल के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है, नहीं लगा है, करेक्ट है। इज एन यूजफुल, यहां एन लगा है, और यूजफुल ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए कॉन्सोनेंट जब कोई भी वावेल भले ही दिया हो लेकिन अगर उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले एन नहीं ए लगेगा, इसलिए ये कटकर यहां ए आ जाएगा। तो आयरन इज अ यूजफुल मेटल, ये हो जाएगा। डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी, यहां देखिए क्या है, डोंट ट्राई टू मेक फूल, यहां मेक फूल ना होकर के मेक आ फूल होगा, क्योंकि एक फ्रेज है मेक आ फूल माने होता है मूर्ख बनाना, तो ये मेक आ फूल होता है, ये फ्रेज ही होता है, इसलिए इसमें ए कंपलसरी है। तो मेक आ फूल ऑफ मी, मुझको मूर्ख बनाने की कोशिश ना करो। डोंट ट्राई टू मेक आ फूल ऑफ मी। अब यहां है नेक्स्ट देखते हैं। ही इज एन यूरोपियन। अब देखिए यहां यूरोपियन के पहले एन लगा है, आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल करेक्ट है, बट यूरोपियन ये प्रोनाउंसिएशन इज स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट यूरोपियन, इस प्रकार से ये यूरोपियन होता है, ये कॉन्सोनेंट है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो कॉन्सोनेंट होने के कारण यहाँ एन नहीं, ये रॉन्ग है, और यहाँ ए लिखेंगे तो ये ही इज अ यूरोपियन हो जाएगा, ये करेक्ट होगा। रिच शुड हेल्प पुअर, यहां रिच का मतलब धनी होता है और ये एडजेक्टिव शब्द है, यहां पुअर गरीब होता है लेकिन भी एडजेक्टिव है, लेकिन यहां ये एडजेक्टिव नहीं, यहां धनी लोगों से मतलब है, तो अगर हम किसी एडजेक्टिव के पहले जब दा लगा देते हैं तो इसका अर्थ धनी लोग हो जाता है, कि जो धनी लोग हैं उनको गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, तो यहां दा लग जाएगा। तो इस प्रकार से दा लगने से पुअर गरीब लोग हो जाएगा, और रिच धनी है, तो ये एडजेक्टिव से ये दा लगने से धनी लोग हो जाएगा, ये नाउन बन जाएगा।
इस प्रकार से अगर कहीं भी ये रिच लिखा है और उसको अगर एडजेक्टिव की जगह नहीं उसको यूज किया जा रहा है नाउन की तरह, तो वहां द लगेगा और ये प्लूरल में ही रहते हैं। धनी लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, तो रिच के पहले इसलिए द लगा है। ये ध्यान रखिए, द अगर वीक माने कमजोर होता है, लेकिन अगर द वीक लगा दिया जाए तो इसका मतलब कमजोर लोग हो जाएगा। दिस इज एन यूजफुल बुक, यहां सेम मिस्टेक है। यूजफुल भी ये कॉन्सोनेंट से यूजफुल, तो ये कॉन्सोनेंट से इसका प्रोनाउंसिएशन है, यहां यू वावेल है, बट यहां जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां एन रॉन्ग है और यहां ए ही आएगा, ए यूजफुल। तो यहां दिस इज अ यूजफुल बुक। नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब यहां देखिए वही मिस्टेक यहां भी है, यूनिवर्सिटी में भी ये यूनिवर्सिटी होता है, जो कि इसका प्रोनाउंसिएशन किसी वावेल से नहीं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। तो कॉन्सोनेंट होने की वजह से हम वावेल या कॉन्सोनेंट के लेटर को नहीं देखते हैं, बल्कि हम उसके प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां एन नहीं आएगा, यहां भी आ लिखेंगे। नितिन इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। अब सन ये यूनिक है, दुनिया में अगर कोई चीज यूनिक है, एक ही है, तो उसके लिए द का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां सन चूंकि सूरज एक है, तो द सन राइजेज इन। अब यहां क्या मिस्टेक है, इन ईस्ट। वैसे जो डायरेक्शंस हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन जब इनके पहले कोई प्रीपोजिशन लग जाता है, जैसे यहां इन आ गया, तो अब इन और ईस्ट के बीच में द लगेगा, इन द ईस्ट, और यहां भी इन द वेस्ट हो जाएगा। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। द लव इज इट्स ओन रिवार्ड। यहां लव प्यार है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए यहां भी द रॉन्ग है, द को काट देंगे, तो द लव नहीं होगा, लव इज इट्स ओन रिवार्ड ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये आई डू नॉट पे द हीड टू हिज नॉनसेंसिकल टॉक्स। अब क्या है, आई डू नॉट पे, इसका मतलब यह है कि मैं ध्यान नहीं देता हूं। किस चीज पर ध्यान नहीं देता हूं, जो उसकी नॉनसेंसिकल टॉक्स हैं, माने बेतुकी बातें। नॉनसेंसिकल का मतलब होता है बेतुकी, बेतुकी जो बातें हैं टॉक्स, उन पर हम ध्यान नहीं देते। तो ध्यान देने के लिए क्या है, पे हीड, ये एक फ्रेज होता है, यहां द रॉन्ग है, इसलिए आई डू नॉट पे हीड टू हिज नॉनसेंसिकल टॉक्स। तो पे हीड के बीच में द नहीं आएगा, ये ध्यान देंगे, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है, इट इज अ वर्ड वेयर रिच हेट पुअर। अब इसको हम बता चुके हैं, यहां देखिए ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वर्ड आया है, तो यहां ए ना होकर के ये ए है, ये रॉन्ग है, यहां द आएगा कि इट इज द वर्ड वेयर। अब यहां रिच हेट पुअर माने इसका अर्थ ये कि धनी लोग गरीब लोगों से नफरत करते हैं, तो यहां अभी आप कर चुके हैं, तो यहां द रिच और यहां द पुअर का यूज करेंगे। द रिच हेट द पुअर, तो यहां रिच के पहले द लग जाएगा और पुअर के पहले भी द लग जाएगा, क्योंकि यहां धनी लोग और यहां गरीब लोग का अर्थ है कि धनी लोग गरीब लोगों से नफरत करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, माई फ्रेंड इज इन अ ग्रेट ट्रबल। तो इन ग्रेट ट्रबल में भी यहां कोई ट्रबल नहीं है, इन ट्रबल हमेशा एक फ्रेज की तरह यूज होता है, तो इसलिए यहां इन ये कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इन ग्रेट ट्रबल होगा, एक कट जाएगा, इन ग्रेट ट्रबल। माई फ्रेंड इज इन ग्रेट ट्रबल, मेरा दोस्त बड़ी परेशानी में है, तो वहां एक नहीं, परेशानी के लिए यहां आर्टिकल ए नहीं आएगा। द गेम हैज केम कम टू एंड, कम टू एंड, ये केम टू एंड के बाद में एंड चूंकि ई से स्टार्ट है, तो यहां जो ये एंड लिखा था इसके बीच में एन आ जाएगा, कम टू एन एंड। ये कम टू एन एंड होता है कि गेम खत्म हो गया है, द गेम हैज कम टू एन एंड।
माने समाप्ति पर आ गया है, तो ये समाप्ति पर एंड ये ई से स्टार्ट है, तो इसका वावेल जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो वावेल से ही है, एन यहां पर आ जाएगा। मोर यू गेट मोर यू वांट। हाँ देखिए, वैसे कंपैरेटिव डिग्री के पहले सुपरलेटिव के पहले दा लगता है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा का कोई विधान नहीं है, कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं है। लेकिन जब इस प्रकार का सेंटेंस दिया हो, मोर यू गेट, जितना ही तुम प्राप्त करते हो, मोर यू वांट, उतना ही तुम चाहते हो, इस प्रकार से डबल कंपैरेटिव यहां है, तो यहां पर दोनों जगह दा का प्रयोग करेंगे। द मोर यू गेट, द मोर यू वांट, जितना तुम्हें मिलता है उतना ही तुम चाहते हो, तो द मोर यू गेट, द मोर यू वांट। इस प्रकार की जहां कहीं भी ऐसे डबल कंपैरेटिव डिग्री आएंगे, वहां पर आपको दा लगाना पड़ेगा। He will take a hour to finish this work. He will take a hour. अब यहां देखिए, ये R है, ये H होते हुए ये कॉन्सोनेंट है, बट इट्स प्रोनाउंसिएशन इज स्टार्ट विद वावेल, तो ये वाल से स्टार्ट होता है, तो इसलिए यहां एन आएगा। ये ए रॉन्ग है और यहां एन आर होता है। He will take an hour to finish this work. इस काम को समाप्त करने में उसको 1 घंटा लगेगा, तो यहां 1 घंटे के लिए एन आर आएगा। His father is a MP. अब देखिए यहां आ MP आ लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, क्योंकि एमपी का जो ये प्रोनाउंसिएशन होता है ऐसे होता है एम और पी, तो ये एम ये ए से स्टार्ट वावेल से स्टार्ट होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन वावेल ही रहता है, तो इसलिए यहां एन एमपी आएगा। हिज फादर इज एन एमपी। ही इज एन वन आइड मैन। यहां देखिएगा ये एन वन के पहले लगा है, ये वन ये होता वन, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है। यहां भले ही आप देख रहे हैं कि ओ से स्टार्ट है, ओ इज ए वाउल, तो ये वाउल है, तो इसलिए यहां वाउल का की जगह पर यहां क्या है एन लिख दिया गया है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए एन रॉन्ग है। और यहां अ वन आइड मैन, ही इज अ वन आइड मैन। अब यहां फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स, हमने कहा था ये फ्रेंच, अगर केवल फ्रेंच लिखा है तो ये भाषा हो गई, फ्रेंच फ्रांसीसी भाषा, और ये जर्मन तो ये जर्मन भाषा हो गई। तो यहां इसको अगर फ्रेंच लोग करना है तो दा लगाना पड़ता है। ये जैसे इंग्लिश अंग्रेजी भाषा है, लेकिन अगर दा लगा देंगे द इंग्लिश, तो उसका अर्थ हो जाएगा अंग्रेज लोग। तो यहां भी द फ्रेंच लिखने पर कि अंग्रेज लोगों ने जर्मन लोगों को हराया, तो यहां द जर्मन, तो द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स होगा, तो द जर्मन, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन। अब गांधी जी वाज, अब यहां द ग्रेटेस्ट मैन हो जाएगा, क्योंकि यहां सुपरलेटिव डिग्री है, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, तो केवल यहां द का इस्तेमाल करेंगे, द लग जाएगा। फिर है इट इज अ बेस्ट बुक, इट इज अ बेस्ट बुक, तो यहां भी अ रॉन्ग है, क्योंकि बेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहां दा का प्रयोग करेंगे। अब द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, अब गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के पहले दा का इस्तेमाल नहीं, कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ये गोल्ड ही रहेगा। गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। अगर इसको लिमिटेड नहीं किया जाएगा, तो अगर गोल्ड को लिमिटेड कर दिया गया, अब ये कहा जाए अगर कि रिंग में जो लोग गोल्ड लगा हुआ है, तो कहेंगे द गोल्ड ऑफ अ रिंग इज प्रीशियस या कॉस्टली, जो भी कहना हो, तो द अगर इसको लिमिटेड जब करेंगे तब गोल्ड के पहले भी द आ जाता है। लेकिन यहां जनरल यूज है इसका, एक पूरे गोल्ड के लिए कहा गया है कि गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, तो ये प्रत्येक हर सोने की बात है, यहाँ की सोना महंगा होता है, ये जनरल यूज है इसका, इसलिए यहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। अगर ये आपको सिंटेक्स आज से मैंने स्टार्ट किया है, ये इंटरमीडिएट, हाई स्कूल या और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सबके लिए ये कंपलसरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप इसको देख रहे हो और आपको इसे अच्छा लगा हो, तो आप आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।